हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच के बारे में, जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जो लागत होती है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑल्सो हमने कम्युनिटी सेक्शन में रोज एक एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट कर रखा है, तो अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या कहती है। द डिविडेंड प्राइस अप्रोच इज अ मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी। डिविडेंड प्राइस अप्रोच एक मेथड है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर एक कंपनी इक्विटी को अपनी कैपिटल में इस्तेमाल कर रही है तो उसका कितना खर्चा होगा, उसकी कितनी कॉस्ट होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंस में बताया था कि बिजनेस को बाहर से पैसा लेना पड़ता है, फिर चाहे वो रिटेन अर्निंग से ले, फिर चाहे वो डेट से ले, लोन ले या इक्विटी ले। तो अगर हम इक्विटी का इस्तेमाल करते हैं तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच से किस तरीके से उसकी कॉस्ट निकाली जाएगी वो ये अप्रोच बताती है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू अर्न अ रिटर्न ऑन इक्विटी ईदर थ्रू डिविडेंड और थ्रू कैपिटल गेन। तो ये थ्योरी कहती है कि ये जो डिविडेंड प्राइस अप्रोच है ऐसे प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि आपका जो इन्वेस्टर है ना, वो अपने पैसे के बदले या तो डिविडेंड से रिटर्न अर्न करेगा या फिर वो कैपिटल गेन से रिटर्न अर्न करेगा। अब देखो, इसका एक थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कंपनी में जो है 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, अब या तो मैं चाहूंगा कि 10 लाख में मुझे डिविडेंड मिले, जो कि कंपनी प्रॉफिट का हिस्सा देती है, उसे एम डिविडेंड कहते हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा था और करंट में अब शेयर की वैल्यू हो गई है 150 रुपए, तो जो 50 रुपए का जो मैंने फायदा लिया है वो मेरा कैपिटल गेन है। अगर कंपनी मुझे डिविडेंड नहीं देती है तो मैं कैपिटल गेन से फायदा लूंगी। भाई, मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो फायदा लेना तो बनता है ना। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है ये अज्यूम करती है कि मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर का जो मार्केट का प्राइस है डायरेक्टली रिलेट करता है शेयर से मांगे जाने वाले फ्यूचर के डिविडेंड से। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है तो सब लोगों को उम्मीद होती है, उसके शेयर होल्डर्स को उम्मीद होती है कि अगले बार वो बहुत अच्छा डिविडेंड देगी। क्योंकि अगर आपका कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है तो आपका जो इक्विटी का शेयर बनता है प्रॉफिट का एज अ डिविडेंड, वो भी ज्यादा ही होता है। फिर डिविडेंड प्राइस अप्रोच के अंदर क्या फॉर्मूला होता है कॉस्ट निकालने का, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू डी अपॉन पी, कि एनुअल डिविडेंड पर शेयर, जितना भी आपको साल में शेयर देती है कंपनी, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, जितना भी जो परसेंटेज निकलेगा वो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। इस थ्योरी की कुछ असम्पशंस है। सबसे पहले असम्पशन है कि फर्म डिविडेंड रेगुलर देती है। फर्म जो है कोई भी महीना कोई भी साल नहीं छोड़ती और फर्म रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, ये इसकी असम्पशन है। फिर वो कहते हैं कि डिविडेंड जो है ग्रो भी करते हैं कांस्टेंट रेट पे। ठीक है, हर साल थोड़ा थोड़ा डिविडेंड बढ़ जाता है और वो जो रेट होता है वो कांस्टेंट रहता है कि अगर इस साल 5% बढ़े तो अगले साल भी 5% बढ़ेगा। फिर वो कहता है कि मार्केट एफिशिएंट है, प्राइस रिफ्लेक्ट होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है प्राइस के बारे में सब कुछ मार्केट को पता होता है, बहुत अच्छे से पता होता है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं पता कि सारी कंपनीज के शेयर के बारे में थोड़ी जानकारी होती है हर एक इंसान को। ओके, फिर ये कहता है कि रिस्क ऑफ बिजनेस रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम, कि जो बिजनेस का रिस्क है वो हमेशा सेव रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, रिसेशन में बिजनेस का रिस्क ज्यादा होता है, वो टाइम में बिजनेस का रिस्क ज्यादा होता है, जबकि वो टाइम में इतना नहीं होता। ओके, फिर बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। देखो, इस मेथड का एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही सादा सा इसका फॉर्मूला है, 2 कंपोनेंट यूज करने हैं, समझने की कोई बात ही नहीं है। फिर ये जो मेथड होता है यूजफुल फॉर डिविडेंड पेइंग कंपनीज, जो कंपनीज रेगुलरली डिविडेंड देती है उनके लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। हेल्प टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी विदाउट कॉम्प्लेक्स डाटा, आपको बिना किसी ज्यादा डाटा के कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने को मिल जाती है। फिर इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती है कि कंपनीज जो डिविडेंड नहीं देती वो उनके काम का नहीं है। फिर ये अज्यूम करता है कि डिविडेंड का जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट होता है, जो कि अनरियलिस्टिक है। रियलिटी में कोई भी चीज कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती बिजनेस में। फिर ये कहता है कि सेंसिटिव टू चेंजेस इन द ग्रोथ रेट एंड